पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले ज़मीन सर्वे को लेकर के एक बड़ा फैसला कर दिए थे। उस फैसले के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह था और ज़मीन सर्वे के काम को तत्काल स्लो कर दिया गया है और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको कागजात जुटाने हैं। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव से पहले चाहते हैं कि ज़मीन सर्वे का काम आसानी से निपट जाए, जिससे कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो निरस्त हो जाएं। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का फैसला लेकर नीतीश कुमार फंस गए हैं। 2025 के चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से इस फैसले पर अमल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि ज़मीन सर्वे को लेकर के आपको कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक फैसले से आपकी ज़मीन हर हाल में आपके पास वापस आ जाएगी, ऐसा भरोसा दिलाया जा रहा है। बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर के कई फैसले लिए गए हैं, कई तरह की समीक्षाएं हुई है, लेकिन अब एक बात तय की गई है कि सबकी राय एक ही, सबके साथ सबसे बड़ी बात है कि स्वघोषणा पत्र इस झमेले का सबसे बड़ा कारण बना हुआ था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। सबसे बड़ा झमेला स्वघोषणा पत्र का है, जिसमें कहा यह जा रहा था कि ज़मीन खतियानी हो, रैयती हो या वंशजों पूर्वजों द्वारा मिला हुआ हो, उसको लेकर के मामले गड़बड़ाएंगे। नियमों में बदलाव पर आखिरकार फैसला नीतीश कुमार को ही लेना था और इस मामले पर नीतीश कुमार दिल्ली से लौटते ही एक बार फिर से ऐतिहासिक फैसला लेकर के इस ज़मीन सर्वे के काम को और ज़्यादा आसान करेंगे। खतियान की बात करें तो खतियान में जो ज़मीन आपके नाम से है या नहीं है, आप उसके मालिक हैं या नहीं हैं, इसका फैसला आपको स्वघोषित जो सत्यापन करना है या आपको एक ओथ देना है, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान ज़मीन के कागजात जमा करने के लिए लोगों को अब ज़्यादा समय मिलेगा। ये बातें नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले कह चुके थे। इसके लिए बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती नियमावली 2012 में बदलाव किया जाना था, जिसके लिए भी नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं। अभी 45 दिन का समय मिलता है, लेकिन इसे बढ़ाकर 3 से 4.5 महीने तक किया जा सकता है या उससे भी ज़्यादा भी किया जा सकता है। एक स्थानीय लोगों के माध्यम से अगर कहा जाए तो जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे करके अब आइडेंटिफाई हो रही हैं और नीतीश कुमार इस पर विशेष फोकस बनाए हुए हैं। हमने आपको बताया भी था और आपने देखा भी कि सरकार ने फैसला लिया है कि भू अर्जन पदाधिकारियों की नियुक्ति बड़ा तेज़ी से हो रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई तरह की ज़मीन होती है जिसको लेकर के भी मामले सामने आ रहे हैं। ज़मीन के प्रकार में एक ज़मीन होती है जो वन क्षेत्र कहे जाते हैं, एक बंजर होती है, गैर कृषि भूमि होती है और कृषि योग्य भूमि होती है। इसके साथ साथ चारागाह भी होते हैं तथा वृक्ष और जंगल से जुड़े हुए ज़मीन भी होते हैं। परती, रैयती और आवासीय ज़मीन को कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है। इसके साथ साथ पूर्वजों की ज़मीन में मौखिक बंटवारा हो या बदलाव किया गया हो या किसी तरह का कोई पंचायती बंटवारा हो, उसको भी मान्यता दी जाएगी और इसको लेकर के भी आपको अपना शपथ पत्र दाखिल करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जिस ज़मीन पर कब्जा है, अगर कागजात नहीं भी है तो सरकार उस पर भी विचार कर रही है कि कैसे वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। एक निश्चित अवधि तक यदि आपका किसी ज़मीन पर कब्जा रहा है तो उस ज़मीन को लेकर के भी सरकार ने नियमावली बनाई है। वंशावली जरूरी होगी यदि आप रैयती या फिर पूर्वजों द्वारा मिली गई ज़मीन पर अपना दावा करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने मिल करके जो फैसला किया है और जिस तरह से इस पूरे मामले को पेचीदगी से बाहर निकाल करके आसान तरीका अपनाने की कोशिश की गई है, उसमें आपको अगर किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही है तो आप आसानी से उस बात को रख सकते हैं। भारत लाइव पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या को रख सकते हैं। हम एक्सपर्ट के द्वारा आपके उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट भी ज़मीन सर्वे को लेकर के अपनी राय दे रहे हैं। ज़मीन सर्वे के मामले में यदि आपके पास कागजात नहीं हैं या फिर समस्या हो रही है तो आप भारत लाइव पर कमेंट करके अपनी बात रखिए। हम आपके उस समस्या का समाधान करना जरूर चाहेंगे और कोशिश भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगभग ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ज़मीन सर्वे पर एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली से लौटते ही बड़ा बदलाव होगा। पूरा प्लान जो है नीतीश कुमार ने बना लिया है और इस प्लान के तहत समय जितना भी चाहिए
लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस जमीन सर्वे के झमेले को समाप्त कर जमीन जिसकी है और पूरे बिहार भर में जमीनों का एक सर्वेक्षण करके उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखना होगा कि इसमें कितना सफलता सरकार को मिलती है और नीतीश कुमार क्या बदलाव करते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार लौट करके आते हैं, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और अपनी समस्या हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हम उस समस्या का समाधान करने की हर संभव कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।